बस्ती में कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले की तैयारियां जोरों पर। मंडलायुक्त डीआईजी और एसपी ने कलवारी टांडा पुल घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुलिस तैनाती, भीड़ नियंत्रण, यातायात, महिला सुरक्षा और राहत बचाव इंतजामों की समीक्षा की। साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी और गोताखोरों की तैनाती के निर्देश दिए। बिजनौर में एक 8 माह की गर्भवती महिला को ससुराल पक्ष ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। मामला थाना बड़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर का है। पीड़िता के भाई अब्दुल कयूम ने आरोप लगाया कि उसकी बहन के पति मोहम्मद मनोवर, सास, ननद और जेठानी ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। गंजबासुदा में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। सिख यात्री और सिंधी समाज ने धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की। सिख गुरुद्वारे से निकले नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहब को रथ में सजाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया गया। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में गहबरा चौकी के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान फतेहपुर मोहल्ला निवासी दयाराम के रूप में हुई, जो डीजे बजाने का काम करता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी एक महिला से संबंध थे और उसी ने उसे बुलाया था। हरदोई के रेलवेगंज इलाके में एक महिला की सूझबूझ से पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। हिस्ट्री शीटर विवेक गुप्ता ने घर पर महिला ने अश्लील प्रस्ताव मिलने के बाद हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा बाहर से बंद किया और पुलिस को बुलाया। छापेमारी में 2 प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने आरोपी विवेक समेत सभी को हिरासत में ले लिया। कानपुर देहात में दिशा बैठक के दौरान भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले और मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ल वारसी के बीच जमकर बहस हुई। सांसद भोले ने कहा, अगर गुंडों की बात होगी तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। विवाद इतना बड़ा कि हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर डीएम और एसपी ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। कौशाम्बी में पुलिस ने जिला न्यायालय मंझनपुर परिसर में सक्रिय संगठित फर्जी जमानतदार गिरोह का खुलासा किया। आरोपी एक ही खितौनी का बार बार उपयोग कर अपराधियों की जमानत कराते थे। एसपी ने बताया कि जांच में 25 पेशेवर जमानतदारों की संलिप्तता पाई गई, जो गलत शपथ पत्रों से न्यायालय को गुमराह कर अनुचित लाभ ले रहे थे। कौशाम्बी पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और CEIR पोर्टल की मदद से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए 61 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आकी गई। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल लौटाते हुए लोगों को CEIR वेबसाइट पर शिकायत दर्ज। जनपद कौशाम्बी के रामदयालपुर गांव में एक युवक ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि जय बाबू की लव मैरिज के बाद तलाक हो गया था और वह वैवाहिक तनाव से जूझ रहा था। घटना के बाद गांव में मातम है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। गुरु गोविंद सिंह जी के 556वें प्रकाश पर्व पर लखीमपुर शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मुख्य गुरुद्वारे से निकला नगर कीर्तन शहर के प्रमुख चौराहों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा पहुंचा। कीर्तन में भारी संख्या में संगत उमड़ी। शिक्षक समुदाय ने पारंपरिक शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। वहीं बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी श्रद्धा में लीन नजर आए। मेरठ में स्टेट जीएसटी विभाग ने अल जेल जेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की। टैक्स चोरी के आरोपों में विभाग की एसआईबी टीम ने कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की बात सामने आ रही है। टीम कंपनी के दस्तावेजों और खातों की गहन जांच कर रही है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में 17 सितंबर को चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर मिली अज्ञात महिला की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि महिला की हत्या उसके ही पति ने करवाई थी। असम की रहने वाली महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद आरोपी ने प्रेम विवाह किया था। बाद में 12,000 की सुपारी देकर दोस्त से हत्या करवाई। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व 5 नवंबर को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इससे पहले अब्दुल्लागंज में धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई। सभी गुरुद्वारा में अखंड पाठ साहिब का आयोजन हुआ। वहीं प्रभात फेरी और नगर कीर्तन निकाला गया। महावीर कॉलोनी से शुरू हुआ कीर्तन गुरुद्वारा साहिब तक पहुंचा।
रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी करते पकड़े गए 2 आरोपियों को अदालत ने 5-5 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों को 6-6 माह अतिरिक्त सजा होगी। 30 जनवरी 2024 को रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने गौरांगो राजवंश और रमाकांत सोना को गिरफ्तार किया था। शिवपुरी में खनिया थाना पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फरियादी प्रकाश चंद्र जैन के घर से लूटे गए करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए। ये वारदात 30 से 31 अक्टूबर की रात हुई, जब 4 बदमाशों ने दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट की थी। पुलिस ने 100 संदिग्धों से पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। सिद्धार्थनगर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक रजनीश पटेल की बेरहमी से पिटाई के मामले में चारों आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी के आदेश पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे। आईजी अशोक जैन ने घटनास्थल और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर प्रशासन ने घाटों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। घाटों को जोन और सेक्टर में बांधकर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी 3 शिफ्टों में लगाई गई। ड्रोन कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जबकि निजी ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। करीब 20 लाख पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को पहुंचेंगे और 8 नवंबर की सुबह वाराणसी स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कुल 4 ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। डीआईजी शिवहरी मीणा ने बताया कि पीएम की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे। रूट में आने वाले मकानों और दुकानों का सत्यापन चल रहा है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व को लेकर भगवानपुरा में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्राम के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी और नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें पंच प्यारों के दर्शन के लिए लोग नतमस्तक हुए। सामाजिक संस्थाओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। सतीपुरा गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब का आयोजन हुआ। भिंड के लाहौर और दभोह वेयर हाउस में खाद की ब्लैक मार्केटिंग का मामला सामने आया। पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि प्रभारी दीपक शर्मा ने डीएपी, यूरिया और एनपीके खाद 100 से 200 रुपए अधिक कीमत पर बेची। शिकायत पर छापा मारने पर हजारों बोरियां स्टॉक से कम मिली। गोदाम बंद होने से किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। सीतापुर में फरियादी परशुराम गुप्ता सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। वे 60 किलोमीटर दूर पिसावा से डीएम दफ्तर पहुंचे, उम्मीद में कि बच्चों के भविष्य के लिए न्याय मिलेगा। परशुराम ने बताया कि पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान ने सरकारी जमीन पर दुकान और घर बना लिए हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरयू तट पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह की पहली किरण के साथ ही लाखों श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़े और घाटों पर जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मान्यता है कि इस दिन सरयू स्नान से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंधाना में असमय हुई वर्षा से सोयाबीन, प्याज, अरबी जैसी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं, जिसको लेकर विधायक छाया गोविंद मोरे ने कहा कि वे हर हाल में किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की फसलों को हुए नुकसान और फसल बीमा में आ रही गड़बड़ियों के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अवगत कराया गया है। महाराजगंज के घोगली थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ युवकों ने एक नाबालिग बच्चे को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालिबानी सजा दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा कि घटना घगरुआ खड़ेसर गांव की है। पीड़ित की मां ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मथुरा में चल रहे 11 दिवसीय ब्रज रज उत्सव के 10वें दिन सांसद हेमा मालिनी ने अपनी प्रसिद्ध नृत्य नाटिका यशोदा कृष्ण की शानदार प्रस्तुति दी। मां यशोदा के वात्सल्य और बाल कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने मंच पर जीवंत किया। हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा में नृत्य करने पर उन्हें लगता है जैसे स्वयं भगवान कृष्ण उनके साथ मंच पर मौजूद हों। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की, वहीं 20 से लोग घायल हुए हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं शामिल हैं। हादसा गौतौरा रेलवे स्टेशन के लाल खदान के पास हुआ। सीपीआरओ ने बताया कि घायल यात्रियों का इलाज रेलवे अस्पताल सिम्स और अपोलो में जारी है। चमोली के विकासखंड देवाल में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पेयजल, सड़क, मनरेगा,
स्वास्थ्य और नंदा देवी राज्य जाति यात्रा से जुड़ी करीब 50 से अधिक समस्याएं सामने आई, जिनमें से 25 का समाधान मौके पर ही किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सबसे अधिक शिकायतें सड़कों से जुड़ी रहीं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर चल रहे विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा एक बार फिर गूंजा। सदन में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जब 25 साल में राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई तो आने वाले 25 वर्षों का विकास रोड मैप कैसे बनेगा। हिमालय की रानी मसूरी की वादियां क्लासिक इंजनों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली मॉल रोड पर पहुंची। इस शाही आयोजन में 30 दुर्लभ कारें शामिल हुई, जिनमें 1958 मर्सिडीज, 180 फोर्ड मस्टैंग, मिनी कपूर और जैगवार जैसे मॉडल सड़कों पर दौड़ते दिखे। ऊधम सिंह नगर के नानक मत्ता में किसानों की शिकायतों के किसान आयोग के उपाध्यक्ष ने कृषि मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव द्वारा दिखाए गए रिकॉर्ड देखकर मंत्री हैरान रह गए। सरकारी आंकड़ों में अब तक 2,07,000 क्विंटल धान की खरीद दर्ज दिखाई गई, जबकि हकीकत में करीब 40% धान अभी किसानों के घरों या खेतों में पड़ा है। रतन टाटा के करीबी माहली मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट के 3 ट्रस्टों सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट और बाई हीराबाई JN टाटा नवासारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से इस्तीफा दे दिया। 4 नवंबर को लिखे पत्र में उन्होंने रतन टाटा के आदर्शों का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया। हाल ही में रीअपॉइंटमेंट पर हुई अडानी एंटरप्राइजेस को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 3,199 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल का समान तिमाही की तुलना में 84% ज्यादा। ग्रोसरी कंपनी अडानी विल्मर ने हिस्सेदारी बेचने से कंपनी को 3,583 करोड़ रुपए का एक मुश्त लाभ मिला, जो इस तिमाही के मुनाफे में शामिल है। अगर आप 20 साल के लिए 60 लाख का होम लोन लेते हैं तो सही रणनीति से इसे सिर्फ 11 साल में बंद किया जा सकता है। टैक्सबडी.com के फाउंडर सुजीत बंगार के अनुसार प्रीपेमेंट, एक्स्ट्रा EMI और सालाना स्टार्टअप जैसे तरीकों से लगभग 30 लाख तक का ब्याज बचत की संभावना है। DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए नया प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैंसिल या बदलाव किया जा सकेगा। इस ड्राफ्ट पर 30 नवंबर तक लोगों से सुझाव मांगे गए। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि ये नियम कब से लागू होगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तिमाही मुनाफा 10% से बढ़कर 20,160 करोड़ हो गया। बैंक ने यस बैंक की 13.18% हिस्सेदारी बेचकर 4,593 करोड़ का अतिरिक्त प्रॉफिट कमाया। जुलाई से सितंबर तिमाही में SBI की ब्याज आय 1.20 लाख करोड़ रही। मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ बैंक का शेयर 959। दुबई में ICC ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों का प्रतिबंध लगाया। रऊफ ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में फाइटर प्लेन गिराने जैसा इशारा किया था। अब वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 और 6 नवंबर को होने वाले वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे। वहीं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की 30% फीस कटौती की गई है। जगराव की हावेस्ट टेनिस अकादमी की खिलाड़ी असीस कौर बराड़ ने दुबई में आयोजित दुबई बाउल बाय 10 प्रो ग्लोबल जूनियर टूर्नामेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। असीम ने अंडर 11 वर्ग में गोल्ड और अंडर 12 वर्ग में सिल्वर अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 50 से अधिक टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन घुटने की चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश से बाहर हो गए। चेन्नई में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें चोट लगी। अश्विन ने सोशल मीडिया पर लिखा, वे सिडनी थंडर टीम का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अब पूरा ध्यान रिहैब और रिकवरी पर रहेगा। श्रीनगर में हुए इंडियन हेवन प्रीमियर लीग विवाद के बाद DGCA ने बड़ी कार्रवाई की। एसोसिएशन ने अपने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और मैच ऑफिशियल्स को निर्देश दिया कि वे किसी भी अनाधिकृत टूर्नामेंट में हिस्सा न लें। साथ ही जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अशुधानी को पद से हटा दिया गया है। विमेंस वर्ल्ड कप में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया।
टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत सकी और सबसे निचले पायदान पर रही। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि वसीम ने खुद पर फैसला छोड़ने का निर्णय लिया। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट यशोवर्धन बिरला के बेटे वेदांत बिरला ने तेजल कुलकर्णी संग 7 फेरे लिए। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। लाल लहंगे में तेजल का रॉयल लुक सबका ध्यान खींच रहा। वहीं शेरवानी में वेदांत बेहद जच रखे। दोनों की शादी की ड्रीमी फुटेज देखकर फैंस का दिल भर गया। क्राइम थ्रिलर दिल्ली क्राइम सीन 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें शेफाली शाह एक बार फिर डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार में नजर आएंगी। इस बार उनकी टीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश करती दिखेगी। ट्रेलर की शुरुआत हुमा कुरैशी से होती है, जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाती दिखती हैं। शेफाली शाह का दमदार रिटर्न और इमोशनल। रश्मिका मंदाना हाल ही में Z5 टॉक शो जयुम निश्चयुम रॉ में अपनी फिल्म द गर्लफ्रेंड के प्रमोशन के लिए पहुंची, लेकिन इस बार सुर्खियां बटोरी उनकी एंगेजमेंट रिंग ने, जिसे उन्होंने पहली बार करीब से दिखाया। जब उन्होंने फैंस को कोरियन दिल का साइन बनाया तो अंगूठी सबका ध्यान खींच गई। बताया जा रहा कि ये रिंग सलमान खान की अपकमिंग वॉर फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। पहले मेकर्स इसे जनवरी 2026 में रिलीज करने की सोच रहे थे, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के चलते अब इसे जून 2026 में थिएटर्स में उतारने की तैयारी है। फर्स्ट लुक के बाद से ही फिल्म को लेकर फैंस में उत्साह है। 3 तलाक पर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने वाली इंदौर की शाहबानों पर आधारित फिल्म हक विवादों में घिर गई। शाहबानों की बेटी सिद्दीका बेगम ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दाखिल कर फिल्म के रिलीज, प्रमोशन और प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना कि फिल्म के कुछ डायलॉग उनकी मां के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रात का तापमान 18 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जिससे ठंडक बढ़ गई। सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा, जबकि दिन के तापमान में 30 डिग्री तक की दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने जबलपुर, नरेंद्रपुरम, भोपाल और शहडोल संभाग में बूंदाबांदी की संभावना जताई। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक रातों का तापमान लगभग स्थिर रखेगा, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आने के कारण ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि इस तरह के मौसम में मलेरिया फैलने का खतरा भी ज्यादा होता है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल गया। आज पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते 6 नवंबर से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से रात का तापमान और नीचे जाएगा। देर शाम हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में बारिश भी हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से रात बारिश और तूफान से मौसम ठंडा हो गया। हमीरपुर, कांगड़ा और सुजानपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। कुक मसैरी का तापमान -3.8 डिग्री तक पहुंच गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री दर्ज हुआ। उत्तराखंड में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। ऊंचे इलाकों में ठंड बढ़ने लगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से विजिबिलिटी घट गई। देहरादून मौसम केंद्र के मुताबिक 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है।